फिर मैंने यहाँ पर भी ट्रेड लिया, फिर इस जगह फिर नीचे से एक रिजेक्शन कैंडल है, उसके बाद भी ट्रेड लिया, उसके अगले ही कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर ऑलरेडी आपके जब ट्रेड परफॉर्म नहीं कर रहे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आप ट्रेड नहीं चल रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड उसके बाद जो अगर आपको फर्स्ट ट्रेड दिखाऊं जिसकी वजह से अपनी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई आज, वो था अपना मिड कैप। तो कुल मिला के 1,43,000 के आसपास का लॉस है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज था मिड कैप का एक्सपायरी, क्योंकि आज मंडे है तो मैं एक्सपायरी ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे स्कैल्पिंग करना होता है। आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया, और उसका मैंने आइडेंटिफिकेशन उसका जब मेरे को सपोर्ट लेता हुआ दिखा था, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया था कि यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है और वहाँ पर एक बिग बार सेटअप भी बना था। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने निफ्टी में ट्रेड करने के बजाय मैंने मिड कैप में ट्रेड किया। क्यों? क्योंकि उसकी आज एक्सपायरी थी और उसके प्रीमियम्स के अंदर काफी अच्छा मूवमेंट आ सकता था। लेकिन आज के दिन मिड कैप का जब भी मैंने ट्रेड बनाया एट द मनी का प्रीमियम, भाई वो हिला ही नहीं, वो मूवमेंट ही नहीं दिया। ठीक है, तो मैंने आज इसी को देखते हुए, इस नो मूवमेंट प्रीमियम को देखते हुए, मैंने इसमें ट्रेड तो बहुत बार ट्राई किया कि मेरे यहाँ अब ट्रेड बनेगा, अब ट्रेड बनेगा, अब ट्रेड बनेगा। मैंने मल्टीपल्स ट्रेड लिए, लेकिन मेरे को वहाँ पे किसी भी टाइप का प्रीमियम के अंदर गेन हासिल ही नहीं हुआ, किसी भी टाइप का प्रॉफिट मतलब हुआ नहीं। जब मैंने जितने भी ट्रेड लिए, ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि ट्रेड में 20-30 हज़ार से ऊपर कहीं पर प्रॉफिट नहीं गया, और 20-30 हज़ार 40 हज़ार तब गया होगा जब एक हल्का सा स्पाइक आया, उसके बाद वापस वो नीचे आ गया। तो मैंने आज किस तरीके से ट्रेड किया और मेरी क्या गलतियां दी और हमने क्या मेरी ट्रेड पोजीशन नहीं, चलिए आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ चार्ट पे और लेके चलता हूँ अपनी आपको स्क्रीन पे। दोस्तों ये मिड कैप का चार्ट, उससे पहले मैं आपको अगर निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी के चार्ट में जब इस जगह पर प्राइस आया हुआ था, ठीक है, इस जगह पर मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया था कि इस जगह पे अपना एक सपोर्ट ले चुका। अगर आप मेरे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ अपडेट कर देता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको टाइमली ये चीज़ शेयर कर दिया था कि किस तरीके से मूवमेंट आ रहा है। और यहाँ पर देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था, तो मैंने उसी टाइम पे शेयर कर दिया। उसके बाद देखो आप कितना अच्छा मूवमेंट आया। बट एट द सेम टाइम मेरा जो इंटरेस्ट बना था मिड कैप में किया, क्योंकि एक्सपायरी है तो मुझे लगा इसमें कुछ मूवमेंट आएगा, कुछ अच्छा खासा हमको प्रीमियम के अंदर आज मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पर अपना बनाया, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में मैं यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट अराउंड 18-19 हज़ार रुपये के ऐसे कुछ प्रॉफिट बना के मतलब निकला, कुछ ज़्यादा मूवमेंट मेरे को मिला नहीं इस ट्रेड में। फिर मैंने इस जगह पर वापस मेरे को एक बिग बार आइडेंटिफाई हुआ, मैंने यहाँ पर भी ट्रेड लिया, फिर मैंने यहाँ पर भी ट्रेड लिया, फिर इस जगह फिर नीचे से एक रिजेक्शन कैंडल है, उसके बाद भी ट्रेड लिया, उसके अगले ही कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया। और इसी के बाद मैंने जब अपना नेक्स्ट ट्रेड बनाया था वो तो बनाया था निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी के अंदर मेरे से क्या गलती हुई कि जब मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, अगर आप देखोगे तो मेरे ट्रेड पोजीशन को अगर यहाँ पर आप देखते हो तो मैंने इस जगह पर तो पकड़ा नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान जहाँ जहाँ पर मुझे ट्रेड्स को पकड़ने थे, आइडेंटिफाई करने, जहाँ जहाँ मेरे को ट्रेड पकड़ने थे अपने सेटअप पे, ठीक है, उस जगह पर मेरा ध्यान था मिड कैप है। क्योंकि एक टाइम पर आप एक इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो, मल्टीपल 2-3 इंडेक्स ट्रेड करना ठीक भी नहीं रहता है, क्योंकि आपका फोकस हट जाता है, अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, और यहाँ पर मेरी एक गलती ये रही कि जब मैं यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करा तो मैंने बैंक निफ्टी को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे को ये ऑल टाइम हाई के बाद का एक अच्छा स्पाइक मुझे लग रहा था कि ये सेकंड हाफ में इसने मूव दिया है 2 बजे के बाद, तो हो सकता है एक अच्छा खासा अप मूव मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एंट्री लेने के बाद ये सडनली यहाँ से भी फॉल आ गया। अब ये जो मैंने ट्रेड लिया, इसका मेन रीजन है यहाँ पर गलत ट्रेड लेने का, कि आप ऑलरेडी पहले ट्रेड में विन नहीं कर रहे हो। जब मैंने यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड बना था, इसमें मैंने विन नहीं कर पाया, सेकंड में नहीं कर पाया, थर्ड में नहीं कर पाया, फोर्थ में नहीं कर पाया। एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर मैं ट्रेड करा, फिर मैंने यहाँ पर कुछ पुट साइड की भी ट्रेड बनाई, वहाँ पर अपनी जो क्वांटिटी थी वो भी बहुत कम थी। अगर ऑलरेडी आपके जब ट्रेड परफॉर्म नहीं कर रहे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आप ट्रेड नहीं चल रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। अब आपको ये लगता है कि यार एटलीस्ट एक ट्रेड तो चले, है ना। तो थोड़ा सा रिवेंज जब आप लेने लग जाते हैं ना, तब आपके से कौन सी गलती होती है, कुछ इस तरीके की गलती होती है कि भाई आप गलत जगह पर गलत ट्रेड बना के बैठ जाते हैं। और इस इंडिविजुअल ट्रेड में मेरा ऑलमोस्ट जो लॉस हुआ 1 लाख रुपए के आसपास, 94,000 के आसपास का लॉस। अगर आपको मैं ट्रेड पोजीशन दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1,43,000 रुपये के आसपास लॉस है। जो निफ्टी के अंदर मैंने जो ट्रेड बनाया था, इसका आपको मैं डायरेक्ट चार्ट दिखाता हूँ, ये देखो, है ना। 110 100 कुछ रुपए के आसपास मैंने यहाँ पे एंट्रीज बनाई थी, और उसके बाद मेरे को इसको 90-95 के आसपास ऐसा कुछ, इसको 95 से लेकर 80 के बीच में इसको अप्रॉक्सीमेटली इसको काटना पड़ा पूरे ट्रेड को, क्योंकि ये उसके बाद पूरा एकदम सेलिंग प्रेशर आ गया, तो ये मेरे डायरेक्शन के अंगेज जा रहा था, तो मुझे वहाँ पर इसको निकलना सही समझा। एंड उसके बाद जो अगर आपको फर्स्ट ट्रेड दिखाऊँ जिसकी वजह से अपनी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई आज, वो था अपना मिड कैप का। मिड कैप का देखो, इस प्रीमियम के अंदर देखो मूवमेंट, किसी भी साइड में इस प्रीमियम के अंदर आज मूवमेंट ही नहीं है, पूरा
क्लीन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में प्रीमियम बैठा हुआ, 10 रुपये के प्राइस पे बैठा हुआ, जो 10-12 रुपये में खेलता है उतने ने उसने यहाँ पे खेल लिया होगा अच्छा खासा स्केल। लेकिन मैं यहाँ पे 10 से 15-20 का कुछ मूवमेंट कैप्चर कर रहा था। जब भी मूवमेंट आया उसके बाद प्रीमियम नीचे आ जाता है, जब भी मूवमेंट आया उसके बाद प्रीमियम नीचे आ रहा है, और लास्ट में एक प्रीमियम 0 हो गया। एंड उसके बाद जो अपना एक मैंने पुट साइड का जो ट्रेड बनाया था, इसमें ये ट्रेड तो चला, लेकिन इसमें मैंने क्वांटिटी बहुत कम डाली क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ पे एसएल हिट हो चुके थे, ठीक है। और निफ्टी का जो कॉल साइड का ट्रेड है तो आप छोड़ ही दो। तो कुल मिला के 1,43,000 के आसपास का लॉस है। और अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल ऑलमोस्ट जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था वो 6 लाख के अप्रॉक्स यूज़ किया हो, क्योंकि इस वाले ट्रेड में थोड़ा ज़्यादा कैपिटल यूज़ हुआ था, 6 या 6.5 लाख के अप्रॉक्स यूज़ हुआ है ना। तो ये थे मेरे अभी तक के ट्रेड जो मैंने आज किए थे। अब बात करते हैं कि भाई मेन रीज़न क्या है या किस वजह से आप इतने गलती करते हो मार्केट में, जैसे मैंने की सेम ऐसी गलतियां मैक्सिमम करते हैं, मैं भी मेरे से बीच बीच में होती हैं, है ना। बट मेरे लिए लॉस ये बिहेवियरल लॉस है, कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक कोई बड़ा लॉस नहीं है। 1.5 लाख में 6-6, 8-8, 10-10, 18-18, 20-20 लाख भी लॉस लिए हुए हैं इंडिविजुअल डे के अंदर, तो इट्स मिनिमम। तो डन फॉर द डे मैंने इसलिए यहाँ पर कर दिया क्योंकि आपका जो एक डेली लॉस लिमिट होता है 10%, 20%, 30%, वो डेली लॉस लिमिट आपको पता होना चाहिए। अब आपका बड़ा लॉस कब होता है, जब आप डेली लॉस लिमिट को क्रॉस करके ऑलमोस्ट अपने कैपिटल का 50-60% उड़ा देते हो, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है। साइकोलॉजी इम्बैलेंस होती है, बट हाँ एक मेजर गलती आप मेरी अगर ट्रेड से समझोगे वो ये था कि भाई जब आपका फर्स्ट ट्रेड नहीं चला, सेकंड ट्रेड नहीं चला, तो आप ज़बरदस्ती बार बार ट्रेड करने के लिए क्यों गए। तो ऐसी ज़बरदस्ती बार बार ट्रेड करने के लिए मत जाओ। आपको जरूरी नहीं है हर दिन प्रॉफिट होगा, हर दिन आप प्रॉफिट बनाओगे। तो ये गलती मेरे से हुई थी कि मैं बैक टू बैक अपने ट्रेड बना रहा था, क्योंकि उतना ज़्यादा वो जो लॉस 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख लॉस ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो अपने आप को टेस्ट करने में, ट्राई करने में कि अगर ये ट्रेड चल जाता है तो कोई बुराई नहीं है। बट हाँ आपको कैपिटल अपना पता होना चाहिए कि भाई वो कैपिटल आप उतना बियर कर सकते हो नहीं। तो मैं उतना लॉस बियर कर सकता, तो मैंने ऑलमोस्ट 143 लॉस लिया है। और अगर आप आज के ब्रोकरेज की बात करें तो अराउंड जो आज का ब्रोकरेज होगा वो मेरा 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास ब्रोकरेज ही हुआ होगा। तो ऑलमोस्ट इसको ओवर ट्रेडिंग कह सकते हो, कंप्लीटली ओवर ट्रेडिंग था आज का दिन, क्योंकि जिस इंडेक्स को मैं ट्रेड कर रहा हूँ इंडेक्स के प्रीमियम ही नहीं भाग रहे, तो भाई जबरदस्ती की ओवर ट्रेड मैंने की थी। बाकी मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर वो क्लियरली हर चीज़ ट्रेड के बाद जब मूव आया था उसके बाद इस सपोर्ट लेने का, तो उस जगह पर किस तरीके से मूव आया, क्या क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी थी, कौन कौन से कैंडल स्टिक बनी हुई है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, जो अपना बिग बार सेटअप है। और अगर आपको बिग बार सेटअप पर काम करना है, समझना है, सीखना है ना, तो वो आप मेरे वेबसाइट पर जाके ही चेकआउट करिएगा, stockbundle.in। उसके अलावा आप कहीं किसी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मत जुड़िए। कोई भी आपको फेक कॉल टिप प्रोवाइड करता है, ये सब चीज़ें मार्केट में आपको लॉस करवा देंगे, तो भाई इससे बच के रहना, ठीक है। मेरा ऑफिशियल जो भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। तो दोस्तों यही थे मेरे आज के ट्रेड, और ऑलमोस्ट जो मैंने ट्रेड किया कंप्लीटली ओवर ट्रेड था। एक होता है ना कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाए तो फिर बीच में आप रिवेंज में लग जाते हो, यार कैसे हो सकता है लॉस, सादा सेटअप तो सही चल रहा है, फिर मैं लॉस कैसे ले सकता हूँ। एक होता है ना सेल्फ फाइट करने लग जाता है आदमी, खुद से फाइट करने लग जाता है। यहाँ पर तो खुद से फाइट नहीं करना होता है आपको। जब भी एसएल अगर आप दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई किसी भी ट्रेड में मैंने बड़ा एसएल दिया, अगर फिर मिड कैप की बात करें तो मैंने 60-70 हज़ार ही उड़ाया, लेकिन मैंने एक ही स्ट्राइक प्राइस को मैं बार बार ट्रेड कर, तो उसकी वजह से एक बार 20 हज़ार की मैं लॉसेस वहाँ पे देते गया, 20 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार की, मतलब 3-4 बार मैंने लॉस दिया, तो 67 के आसपास का मेरा लॉस था। लेकिन मेन गलती थी कि मैंने मिड कैप नहीं चला तो उसके बाद उसको रिकवर करने के लिए मैंने निफ्टी में ट्रेड ले लिया। वो मेरा मेजर गलती था कि भाई आपका ऑलरेडी निफ्टी मूव कर चुका है, एंड उसके बाद वहाँ पर मेरा ट्रेड लेना जो कि एक रॉन्ग डिसीजन था। और ये रॉन्ग डिसीजंस पता है कब आते हैं, जब आपकी साइकोलॉजी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, आप इमोशंस में डिसीजन लेते हो, आप रिवेंज में डिसीजन लेते हो। तो भाई ऐसा मत करना। मैं जस्ट आपको यहाँ पर अपने लॉस वगैरह किस तरीके से मैंने यहाँ पर बुक किया हुआ मैंने आपको इसलिए शेयर किया, ताकि आप जब मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे लॉसेस होते हैं, और लॉसेस इस तरीके से होते हैं, और इन तरीकों को अगर आप ठीक करोगे, ये गलती अगर आप नहीं करोगे, तो आपके चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे कि भाई आप जिससे देख रहे हो उससे भी जल्दी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ, क्योंकि दूसरों की गलतियों से यहाँ पर सीखना पड़ता है। और अगर आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर देना। जो भी जो ट्रेडर्स आपके आसपास नहीं उनको भी शेयर कर दो, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए भाई लॉस हर किसी को होता है। तो ये था आज का ट्रेड। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।